हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें देखिए हम लोगों ने सब प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लिया था, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उसमें रह गई थी, जिसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड से कैसे कोई मेटल उसे डिस्प्लेस्ड करता है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड का, मैग्नीशियम एंड कॉपर ऑक्साइड, तो अब ये क्या है, मैग्नीशियम इसको क्या करेगा, अगर यहाँ पे इसे अटैक करेगा तो इसे क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड कर देगा। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कॉपर क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। ओके। और जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, कॉपर। ओके। तो ये क्या है, आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। ओके। और देख लीजिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकाल देगा, कॉपर को बाहर कर देगा। तो ये आपके क्या है, रिएक्शन है। ओके, राइट डाउन। रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ इसका क्या रिएक्शन है, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम 11 होता है, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 281। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यहाँ से अगर रिलीज करता है तो क्या बनाएगा, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकल जाएगा। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन 17 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 है। अब यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर जाए, कहीं से गेन कर जाए, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए, तो ये क्या बनाएगा, Cl-। क्या बनाएगा आपका, Cl-। तो इसमें कैसे एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका Na है, Na और क्लोरीन के साथ Na+ और Cl-, ये आपस में जुड़ेंगे तो ये बनाए होंगे NaCl। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये Na है आपका और Cl2 है। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करके इसे दिया होगा और ये गेन किया होगा, तो आपको क्या बना दिया होगा, NaCl। यहाँ पे 2Cl है और यहाँ पे सोडियम है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको बैलेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 से। ओके। तो ये आपका क्या, रिएक्शन विद सोडियम, सॉरी रिएक्शन विद क्लोरीन। नेक्स्ट और इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपका है कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे कैसे हुआ होगा, कैल्शियम जो है आपका 20 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसके लास्ट में क्या है, 2882। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Ca+2, और आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, ये 17 आपका है 287, और ये आपका क्या है 287। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये क्या कर ले जाएगा आपका, यहाँ से Cl-, और यहाँ से ये भी क्या मिल जाएगा, Cl-। अब यहाँ पे आपका Ca+2, इसको डिस्चार्ज करने के लिए इसको यहाँ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, इसको यहाँ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या ये बना देगा, CaCl2। ओके, राइट डाउन। यस, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद नॉन मेटल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिएक्शन यदि मेटल के साथ होता है तो देखिए ये क्या बनाते हैं, अगर हम सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करते हैं, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द सोडियम हाइड्राइड,
क्या बनाएगा, NaH। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स कर लीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, लिथियम के साथ रिएक्ट करा दीजिए, लिथियम H2 टू गिव द LiH। ओके, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए। और देखिए जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ अगर हाइड्रोजन का करा दीजिए क्या बनाएगा, CaH2। तो ये इसका क्या है, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सोडियम रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोजन। लिथियम के बाद लिथियम हाइड्राइड और कैल्शियम के पास कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए कुछ सब कॉमन रिएक्शन हैं जो कॉपर सल्फेट के साथ इनका इंट्रैक्शन कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सोडियम क्या मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, बेरियम मेटल है और आयरन मेटल है। जो कॉपर सल्फेट इसमें कॉमन है, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसको क्या यहाँ पे है, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है इस पर अगर अटैक करता है, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा ले लेते हैं, अभी बात करते हैं इसके बारे में यहाँ पे। तो ये इसके साथ अगर अटैक कर रहा है तो क्या बनाएगा देखिए, यहाँ से इसे डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस करता है Na2SO4 और यहाँ से कॉपर निकाल देगा। ऐसा क्यों है, आपका अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज, तो देखिए टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इसकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब सोडियम कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस्ड कर दे रहा है। तो इसको डिस्प्लेस्ड करके क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। मैग्नीशियम अगर इसको डिस्प्लेस्ड करेगा तो क्या बनाएगा, MgSO4, क्या बना देगा, MgSO4, और कॉपर को क्या करेगा, सेपरेट आउट कर देगा। ओके, अब बेरियम इसके साथ अगर इंट्रैक्शन में आता है तो क्या करेगा, बेरियम सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा और कॉपर को क्या करेगा, आउट कर देगा, सेपरेट कर देगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ से हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास और है कुछ मेटल्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास है Ag है और आपका क्या है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, और आप रिएक्शन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, कह रहा है इफ़ द Ag रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे बताइए, इसका रिजल्ट कैसे देंगे, कहेंगे Ag इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। Ag क्या है, पहली बात इसकी क्या है, Ag इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। सो तब ये क्या रिएक्शन इस पे एक्सेप्ट करेगा, कहेंगे सर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीजन आप क्या देंगे, रीजन आप देते हैं कि Ag इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, यानी Ag आपका सोडियम से लेस रिएक्टिव है जो इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इट्स नॉट डिस्प्लेस्ड फर्दर, इट्स नॉट डिस्प्लेस्ड। रीजन क्या देंगे, ड्यू टू लेस रिएक्टिव, ड्यू टू लेस रिएक्टिव देन किससे, देन सोडियम। सोडियम से क्या है, Ag लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसे क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकता है। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका है कॉपर है और आपके मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट, पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। तब इस कंडीशन में आप पहले क्या चेक करना है कि Cu और Mg में विच इज द मोर रिएक्टिव, विच इज द मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि Mg आपका क्या है, टॉप पे है और कॉपर क्या है, डाउन पे है, और तो ये आपका कॉपर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। तो क्या इसे ये डिस्प्लेस्ड करेगा, अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हटने वाला नहीं है यहाँ से, तो क्या ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो कहेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप रीजन देंगे ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन व्हाट, रिएक्टिव देन किससे, Mg से। Mg क्या है, मोर रिएक्टिव, Mg क्या आपका, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इसे डिस्प्लेस्ड
नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नॉन मेटल क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी। ओके।